स्टूडेंट, जैसे कि आप हेडिंग देख के ही समझ पा रहे होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं मानव जनन के बारे में। तो सबसे पहले ही हमारे दिमाग में ये शब्द आता है, जनन सुनते ही ये शब्द आता है कि आखिर जनन है क्या और क्यों जनन है। देखिए भाई, यहाँ अंडरलाइन किया गया है मानव जनन। तो समझते हैं कि जनन, पहला क्वेश्चन आता है कि जनन क्या है और जनन क्यों आवश्यक है। तो आइए जनन को परिभाषित करते हैं, यानी समझते हैं जनन क्या है। जीव विज्ञान की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने ही जैसा दूसरे जीवों की उत्पत्ति करे या संतान की उत्पत्ति करे, क्या कहलाता है? जनन। फिर से एक बार समझिए, जैव विज्ञान की वह प्रक्रिया जिसमें कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान अर्थात दूसरे जीवों की उत्पत्ति करे, उसे ही क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, जनन क्यों आवश्यक है? भाई, अगर जनन जरूरी है तो क्यों जरूरी है? क्या जनन नहीं करेंगे तो नहीं होगा? चलिए देखिए, समझते हैं दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ये धरती जो है सजीव और निर्जीवों से बना है। हर सजीव का एक क्या है? निश्चित जीवन काल। उस जीवन काल के बाद उस सजीव का क्या है? मृत्यु निश्चित है। इसका मतलब अगर उस सजीव का मृत्यु हो जाता है तो इस धरती से उस सजीव का क्या है? अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो किसी भी सजीव का जो इस धरती पर अस्तित्व बनाए रखने के लिए क्या है? जनन आवश्यक है। फिर से एक बार समझिए इसको अच्छे से। धरती पे सारे सजीवों का एक निश्चित जीवन काल है। उस निश्चित जीवन काल के बाद सजीवों का मृत्यु निश्चित है, अर्थात उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए इस पृथ्वी पे किसी भी सजीव के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हम लोग समझ लिए। अब देखते हैं कि आखिर मानव जनन में, देखिए देखते हैं कि इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है, उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमको कुल 7 टॉपिक पढ़ना है। कुल कितना टॉपिक पढ़ना है? 7। देखिए, पहला पढ़ना है पुरुष जनन तंत्र के बारे में, दूसरा पढ़ना है स्त्री जनन तंत्र के बारे में, तीसरा पढ़ना है युग्मनज के बारे में, चौथा पढ़ना है आवर्त चक्र के बारे में, पांचवा पढ़ना है निषेचन अंतरोपण के बारे में, छठा पढ़ना है सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्धन के बारे में, सातवां पढ़ना प्रसव एवं दुग्ध श्रवण के बारे में। यानी कुल 7 पढ़ना है। हम लोग बारी बारी से एक करके बात करेंगे। उससे पहले इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है इसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमको पूरे चैप्टर का जानकारी मिल जाता है। तो यहीं से पढ़ते हैं। देखिए, ये जो जनन का जो प्रक्रिया है, जो जनन का जो ये प्रक्रिया है, ये जो जनन, वो देखिए कुल 6 चरणों में कंप्लीट होता है। कितने चरणों में कंप्लीट होता है? 6। देखिए साइड में लिखा गया है यहाँ 6। पहला जो है युग्मक जनन। युग्मक जनन बोले तो यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का बनना। युग्मक जनन जो होता है वो यानी कि गैमिट का बनना। गैमिट कितने तरह का होता है? 2 तरह का होता है। तो एक होता है शुक्राणु यानी स्पर्म, दूसरा होता है अंडाणु यानी कि एग। तो युग्मक जनन यानी कि गैमिटोजेनेसिस, गैमिट का बनना, ये 2 तरह का होता है। शुक्राणु यानी स्पर्म, अंडाणु यानी एग। शुक्राणु जो है नर जनन अंग टेस्टिस में बनता है। शुक्राणु नर जनन अंग टेस्टिस में बनता है और अंडाणु मादा जनन अंग ओवरी में बनता है। उसके बाद का प्रोसेस क्या है? जब शुक्राणु बन जाता है तो शुक्राणु को भेजा जाता है कहाँ? मादा जनन अंग तक। इसे कहा जाता है वीरसेचन। तो शुक्राणु जनन के बाद शुक्राणु को मादा जनन अंग तक भेजने की जो प्रक्रिया है, यानी कि स्थानांतरण का जो प्रक्रिया है, उसे ही क्या कहते हैं? वीरसेचन। वीरसेचन के बाद क्या होता है? यानी कि मादा जनन अंग, जैसे मादा जनन अंग के अंदर अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलना है, जो संलयन है, उसी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन। फिर से इसको अगर अच्छे से डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? संलयन वह प्रक्रिया है जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का संलयन मादा जनन अंग एम्पुला में क्या है? होता है, उसे ही निषेचन कह देते हैं। देखिए, इसमें सारा डिफिनीशन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो निषेचन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे में इंपॉर्टेंट, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन निषेचन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमको बहुत सारे जितने भी लिखा गया है साइड में, सारे का डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, ये पता होना चाहिए। सब्जेक्टिव में आ सकता है और ऑब्जेक्टिव, दोनों में आ सकता है। सब्जेक्टिव बोले तो जो 2 नंबर का परिभाषित करने के लिए, और ऑब्जेक्टिव बोले तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन होता है उसमें आ सकता है। देखिए, निषेचन के बाद का जो प्रोसेस है उसको बोलेंगे अंतरोपण, इम्प्लांटेशन। देखिए, अंतरोपण इम्प्लांटेशन में क्या होता है? निषेचन के बाद जो बनता है वो जाइगोट यानी कि युग्मनज बनता है। देखिए, जाइगोट या युग्मनज बनता है। युग्मनज के बाद का जो बनता है उसको बोलते हैं कोर पट्टी ब्लास्टोसिस। देखिए, यहाँ है कोर पट्टी ब्लास्टोसिस। तो कोर पट्टी जो ब्लास्टोसिस है उसकी गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना क्या कहलाता है? अंतरोपण कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतरोपण। कोर पट्टी ब्लास्टोसिस का गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना ही अंतरोपण है। उसके बाद देखिए, अंतरोपण के बाद का जो प्रोसेस है वो है गर्भवृद्धि, गेस्टेशन, यानी कि एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ बच्चे का क्या है? डेवलपमेंट होता है अंतरोपण के बाद। देखिए, कोई भी फीमेल प्रेग्नेंट कब कहलाती है?
तो देखिए जब वही अंतरोपण हो जाता है यानी कि कोरक पट्टी जो है ब्लास्टोसिस्ट जो है वो चिपक जाता है गर्भाशय की दीवार से, तो फीमेल वहाँ से प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रेग्नेंट कहलाती है। उसके बाद क्या होता है, प्रेग्नेंट हो गई तो जो मतलब भ्रूण है उसका क्या होगा, विकास होगा, और उसी को बोलेंगे गर्भविधि और गेस्टेशन। और अंतिम जो प्रोसेस है प्रसव का मतलब है डिलीवरी पार्चुरेशन। अब देखिए यहाँ एक बार में सारे को देख लेते हैं। देखिए तो फर्स्ट है कि मानव में आखिर जनन कैसा है। तो मानव में जो जनन होता है वो जनन होता है लैंगिक जनन दो तरह का होता है, लैंगिक और अलैंगिक, यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल। मानव में जो जनन है वो सेक्सुअल है। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद दूसरा है दो तरह का और होता है जनन, दो तरह का होता है सजीवों में, यानी एक होता है जरायु सजीव प्रजक और जरायु, और दूसरा होता है अजरायु। तो ये जो जरायु बोले तो भीवी पेरस जो बच्चे को जन्म देता है, तो मानव क्या है, बच्चे को जन्म देता है। जरायु है कुछ जीव जो है अंडा देते हैं और जरायु होते हैं। तो मानव एक जरायु प्राणी है, याद रखना है, जो बच्चे को जन्म देता है उसे जरायु कहा जाता है। उसके बाद है वही मानव में जनन घटना के अंतर्गत युग्मकों की रचना, युग्मक जनन अर्थात पुरुषों में शुक्राणु अर्थात स्त्रियों में अंडाणु बनना, जो अभी हम लोग देखे थे। बड़ा स्त्री जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण विरसेचन कहलाता है, देख रहे हैं, यानी कि जो शुक्राणु है उसको मादा जननांग में भेजना क्या है, विरसेचन। और पुरुष तथा स्त्री युग्मकों का संलयन निषेचन, जिसके कारण युग्मन जैगोट का निर्माण होता है, वही है निषेचन, यानी कि इसमें क्या है अंडाणु और शुक्राणु का संलयन होता है और क्या बनता है, जैगोट बनता है। और जैगोट में फिर डिवीजन होता है, यानी कि फिर वो अपने आप को क्या है उसमें डिवाइड करेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करेगा और क्या बनाएगा, कोरक पट्टी ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा। और जो कोरक पट्टी ब्लास्टोसिस्ट है उसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना अंतरोपण कहलाता है। उसके बाद अंतरोपण के बाद देखिए क्या है, भ्रूणीय परिवर्धन, यानी कि जो एम्ब्रियो है उसका विकास गर्भविधि कहलाएगा। और क्या है, शिशु के जन्म प्रसव क्रिया घटित होता है। उसके बाद क्या है, शिशु जन्म। तो देखिए ये है। अब थोड़ा सा ये यहाँ ये लास्ट वाला जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, समझिए। यानी कि मानव जनन में और मानव जनन में अगर बात करें स्त्री जनन और पुरुष जनन में, दोनों में क्या है, कुछ भिन्नताएं हैं। वो भिन्नताएं क्या है, यानी कि कुछ डिफरेंसेस है। वो डिफरेंसेस क्या है, एक वृद्ध पुरुष में भी शुक्राणु बनना जारी रहता है। देखिए यानी कि जो स्पर्म का बनना है वो ओल्ड मेल में भी होता है, 60 70 80 की उम्र तक होगा, यानी कि मेल जब तक जिंदा रहेगा उसके अंदर शुक्राणु बनेगा। हाँ ये है कि उसके अंदर इरेक्शंस नहीं हो सकते हैं, मतलब कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं परफॉर्म कर पाएगा, लेकिन उसके अंदर शुक्राणु तो बनेगा। यानी कि अगर हम चाहें तो मतलब कि इंजेक्शन से शुक्राणु निकाल के आर्टिफिशियली टेस्ट ट्यूब में हम लोग, आप लोग सुने होंगे, उसके बारे में अगर आगे बात भी कर लेंगे। टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या कर सकते हैं, निषेचन फर्टिलाइजेशन करा के, और वो क्या है मतलब कि उसको आर्टिफिशियली हम लोग कृत्रिम तरीक़ा से किसी फीमेल के ओवरी में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो क्या बन जाएगी, वो माँ बन जाएंगी। इसका मतलब कि अगर इसके अंदर स्पर्म बन रहा है तो ये अभी भी बाप बन सकता है। लेकिन देखिए स्त्रियों में ये जो अंडाणु की जो रचना है 50 वर्ष की आयु तक लगभग समाप्त हो जाती है, यानी कि 50 वर्ष के बाद ये जो एग है यानी कि नहीं बनेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, माहवारी जो होता है, रुक जाता है, यानी कि वो फीमेल माँ नहीं बन सकती। तो एक पुरुष जो है कभी भी पिता बन सकता है, क्योंकि उसके अंदर शुक्राणु जनन हमेशा होते रहता है, जबकि एक अंडाणु का जो जनन है वो 50 वर्ष तक ही होता है। ये क्या है, मेजर डिफरेंस है, ये याद रखना है। इस टॉपिक को यहीं पे करते हैं आगे। अब हम लोग पुरुष जननांग और स्त्री जननांग को देखते हैं बाद में।